जानते हैं कि बासी रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नंबर 1, बासी रोटी से आप वेट लूज कर सकते हैं क्योंकि बासी रोटी में फैट और कैलोरी कम होती है, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है। उसके अलावा बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, इसलिए गर्मियों में बासी रोटी और ठंडे दूध को मिलाकर खाने से भी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपको गर्मी नहीं लगती। नंबर 3, बासी रोटी खाने से शरीर का तापमान भी कंट्रोल में रहता है और अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या है जैसे एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग, तो बासी रोटी खाने से उससे भी आपको राहत मिलती है क्योंकि बासी रोटी में होते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी इंटेस्टाइन हेल्थ को मजबूत करते हैं। उसके अलावा बासी रोटी में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है और ये फाइबर युक्त रोटी मानी जाती है और इसलिए ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करती है। वीर्य को गाढ़ा करने और बढ़ाने के लिए मूसली पाक और ताल मखाना में से कौन सी चीज, ताल मखाना मुंह में डालते ही आपको समझ आ जाएगा कि उस ताकत वाली चीज खाइए और ये अंदर पूरी तरह से वीर्य को लबालब भर देगा, गाढ़ा कर देगा, दमदार बना देगा। बहुत बढ़िया चीज है, आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं है, कोई भी खा ले, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बेझिझक ताल मखाना का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। किडनी डैमेज होने का पहला लक्षण है कमजोरी और थकान। जब किडनी सही ढंग से काम नहीं कर पाती है तो खून में धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। दूसरा लक्षण है रूखी और खुजलीदार स्किन। शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से स्किन ड्राई और खुरदरी होने लगती है। इसके अलावा खुजली की समस्या भी होने लगती है। तीसरा लक्षण है बार बार यूरिन आना। किडनी के फिल्टर खराब होने की वजह से व्यक्ति को बार बार यूरिन जाने की इच्छा महसूस होती है। इसके अलावा यूरिन करने पर जलन होना या यूरिन में खून आना भी किडनी की बीमारी के लक्षण है। चौथा लक्षण है शरीर में सूजन। जब किडनी ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में टॉक्सिन्स और सोडियम जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से चेहरे और आंखों के आसपास, पैरों, पिंडलियों, टखनों और हाथों में सूजन आ सकती है। पांचवा लक्षण होता है भूख न लगना। शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने के कारण भूख में कमी आ सकती है। इसकी वजह से व्यक्ति का वजन घटने लगता है। अगर भूख कम होने के साथ साथ वॉमिटिंग, नौजिया जैसे लक्षण हो तो ये किडनी के डैमेज होने के संकेत हो सकते हैं। आप ये कैसे समझे कि आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है? तो इसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक दिया हुआ है। उसमें कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः। इसमें वात दोष के गुण दिए हैं। तो सबसे पहला जो गुण दिया है वो है रुक्ष गुण यानी रूखापन। तो त्वचा में बहुत ज़्यादा रूखापन होना या तो बालों में रूखापन होना या मल में भी रूखापन होना। तो काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ड स्टूल होगी। दूसरा जो है कि आपको जोड़ों में दर्द या फिर कटकट आवाज़, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो गुण वात में है वो है लघु गुण। तो जिन लोगों की वात की प्रकृति है तो उनमें वेट बढ़ने में उनको टाइम लगेगा या तो वेट बढ़ाना इतना आसान नहीं लगेगा, लेकिन हाँ वेट जल्दी कम हो जाएगा। अगला जो गुण बताया है वो है चल गुण। तो चल गुण के कारण मन में भी चंचलता रहेगी, थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, नींद कम रहेगी, एंग्जाइटी या इस तरह के लक्षण भी उनमें दिखाई दे सकते हैं। अच्छी गहरी नींद के लिए 4 उपाय कौन से हैं? तो सबसे पहला उपाय है जो भैंस का दूध है, वो नींद लाने के लिए बहुत अच्छा है। तो रात को सोने के पहले भैंस का दूध लगभग 1 कप आप ले सकते हैं। इस दूध में 2 से 3 चुटकी जायफल का चूर्ण मिला के भी आप ले सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है लेप चिकित्सा। तो इसमें जायफल को दूध के साथ घिस के आपने उसे माथे पे लगानी है। इसकी जो सुगंध है या इसका जो इफेक्ट है वो अच्छी नींद लाने के लिए हमें मदद करता है। तीसरा उपाय है पादाभ्यंग यानी जो गाय का घी है उसको हल्का गुनगुना करके पैरों के तलवों में अपने मालिश करनी है। इससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। और चौथा उपाय है नस्य। तो इसमें जो गाय का घी है उसे हल्का गुनगुना करके नाक के अंदर से लगाना है। जब आपको इसकी आदत हो जाए तो 1 से 2 बूंद आप इसकी नाक में डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छी गहरी नींद के लिए ये 4 उपाय हमें मदद करते हैं। अंजीर मतलब खून, ब्लड। अगर बॉडी में ब्लड की कमी है या आयरन बढ़ाना चाहते हो, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हो, वजन को कंट्रोल रखना चाहते हो, पेट को साफ रखना चाहते हो, शरीर शक्ति से लबालब भरा रखना चाहते हो, तो रोज अंजीर का सेवन शुरू कर दो। 2-3 अंजीर लो, 2-3 लो, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दो, सुबह उसका पानी पी लो और अंजीर को चबा कर खा लो। जिंदगी में कभी भी आपको आयरन की कमी नहीं हो सकती, खून की कमी नहीं आएगी और शरीर शक्ति से भरा रहेगा। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या करें? कौन सी ऐसी चीज खाएं जिससे दिमाग की ताकत बढ़े? तो सबसे पहली चीज है अखरोट।
अखरोट को जब छीलते हैं तो अंदर से आपको जो अखरोट निकलता है वो बिल्कुल दिमाग से मिलती जुलती शेप है। नंबर 2 बादाम। नंबर 3 मगज। मगज का मतलब ही है ब्रेन, मगज का मतलब ही है दिमाग। तो आप मगज खाएंगे तो दिमाग बढ़ेगा। मगज में खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं, कद्दू के बीज भी ले सकते हैं, या आप तरबूज के बीज भी ले सकते हैं। ये खाओगे आपका ब्रेन जो है ताकतवर होगा, दमदार होगा, मेमोरी बढ़ेगी। आप इसे अपनी डाइट में शामिल करो, आपका दिमाग बहुत ताकतवर हो जाए। आंखों के लिए बेस्ट फूड क्या है? आंखों के लिए नंबर 1 फूड है गाजर, नंबर 2 फूड है आंवला, नंबर 3 फूड है संतरा, नंबर 4 फूड है हरी सब्जियां, नंबर 5 फूड है सेब। अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, डेली लाइफ में इनको यूज करना शुरू कर दें, तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। जो आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो बढ़ना रुक जाएगा। धीरे 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 आंखों की रोशनी जो है बढ़ती जाएगी, आंखों का सूखापन, ड्राइनेस खत्म हो जाएगा, आंखों की बीमारियां खत्म होने शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है और बॉडी फिटनेस के लिए भी। ओवरऑल पूरी बॉडी का ख्याल रखती है ये चीजें।